राज्य की मुफ्त सुविधाओं की राजकोषीय और नैतिक दुविधा यानी द फिस्कल एंड मॉरल डिलेमा ऑफ स्टेट फ्रीबीज। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये पूरा विषय अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आ गया है। तो मामला ये है कि हाल ही में 19 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई की। और इस दौरान कोर्ट ने राज्यों में जो ये अंधाधुंध फ्रीबी या मुफ्त की चीजें बांटने की संस्कृति पनप रही है, उस पर बहुत ही गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि करदाताओं के पैसे से बिना सोचे समझे जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये न सिर्फ हमारे राजकोषीय अनुशासन को बिगाड़ रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ये पूरा सफर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ साथ हर उस जागरूक नागरिक के लिए बहुत काम का है जो हमारे देश के कानूनी और आर्थिक ताने बाने को समझना चाहता है। तो चलिए सीधे हमारे पहले खंड पर आते हैं, मुफ्त सुविधाओं की दुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया टिप्पणियों में जो चेतावनी दी है वो बहुत स्पष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की योजनाएं चल रही हैं, जहां बिना ये देखे कि किसे सच में जरूरत है और किसे नहीं, बस सीधे पैसे बांटे जा रहे हैं, ये असल में लोगों के अंदर काम करने और गरिमा के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने की इच्छा को ही खत्म कर सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कड़ा बयान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो राज्यों को इन छोटे और अल्पकालिक चुनावी वादों से बाहर निकलकर लंबी अवधि के विकास पर अपना ध्यान लगाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, जो है फ्रीबी संस्कृति को सही मायनों में परिभाषित करना। राजनीतिक बयानबाजी और भावनाओं से इतर अगर हम विशुद्ध अर्थशास्त्र की बात करें तो असल में ये फ्रीबी है क्या? आइए इसके डेटा और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बहुत ही साफ और स्पष्ट लकीर खींच दी है। आरबीआई के मुताबिक एक तरफ तो वो चीजें हैं जिन्हें हम फ्रीबीज कहते हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली देना, मुफ्त पानी बांटना या किसानों की कर्ज माफी कर देना। ये वो चीजें हैं जो बिना किसी शर्त के बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। अगर हम कठोपनिषद के श्रेय और प्रेय वाले सिद्धांत को आज के मॉडर्न अर्थशास्त्र के तराजू पर तौलें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। श्रेय को चुनने का सीधा सा मतलब है कि सरकार अपना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं उस पर लगाए, यानी सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी चीजों के निर्माण पर खर्च करे, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़े और एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिले। इसकी ठीक उलट प्रेय को चुनने का मतलब है कि देश अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स यूसीटीज जैसी उन फौरी और क्षणिक मुफ्त सुविधाओं में उलझ जाए जो पल भर की राहत तो देती हैं लेकिन लंबी अवधि में खजाना खाली कर देती हैं। अब इस पूरी बहस को सिर्फ अर्थशास्त्र के चश्मे से देखना काफी नहीं होगा। हमें इसके कानूनी ढांचे यानी इस संवैधानिक रस्साकशी को भी समझना होगा। ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां एक तरफ तो कल्याणकारी राज्य होने के आदर्श खड़े हैं और दूसरी तरफ चुनावों को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाए रखने की चुनौती। आइए इसे समझते हैं। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो उसमें दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी सरकारों को कुछ बहुत ही साफ निर्देश देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को लोगों की भलाई के लिए एक सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है कि सबको अपनी आजीविका कमाने का मौका मिले और देश की दौलत चंद हाथों में सिमट कर न रह जाए। इसी तरह अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और जन सहायता का अधिकार सुनिश्चित करता है। और मजे की बात यह है कि सरकारें अक्सर इन्हीं अनुच्छेदों का हवाला देकर अपनी मुफ्त बांटने वाली योजनाओं को बिल्कुल सही और कानूनी ठहराती हैं। चलिए इस मुद्दे के दोनों पहलुओं यानी इसकी दोहरी वास्तविकताओं को पूरी तरह निष्पक्ष होकर परखते हैं। इस पूरी स्थिति की गहराई को समझने के लिए जरा अपने दिमाग में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें बनाइए। पहली तस्वीर एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक तस्वीर है। सोचिए, एक गांव की युवा स्कूली छात्रा है जिसे सरकार की तरफ से एक मुफ्त साइकिल मिली है और अब उस साइकिल की मदद से वो रोज मीलों दूर स्कूल जा पा रही है। ये उसकी बुनियादी जरूरत पूरी होने और सामाजिक सशक्तिकरण का एक जीता जागता और शानदार उदाहरण है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर की ओर देखिए। कर्ज माफी और मुफ्त बिजली की वजह से एक तरफ तो लोगों में मुफ्तखोरी, जिसे अर्थशास्त्र में फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं, उसकी संस्कृति बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो बिजली वितरण कंपनियां हैं यानी डिस्कॉम्स, उनका घाटा इतना बढ़ गया है कि वो दिवालिया होने की कगार पर हैं। ये दोनों ही बातें सच हैं और हमें इन दोनों ही वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी उलझनों के बीच से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वो कौन सा मार्ग है जो हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा? आइए उन अहम नीतिगत सुधारों पर बात करते हैं जो इस मुश्किल घड़ी में एक सही संतुलन बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, सरकार कोई भी नई योजना लाए तो उसे लागू करने से पहले उसका एक बहुत ही सख्त कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी लागत लाभ विश्लेषण होना चाहिए। दूसरा, हमें सब्सिडी को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। तकनीकी भाषा में से समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को दूर करना कहते हैं, ताकि गलत आदमी फायदा ना उठाए और सही आदमी छूट न जाए। इसके अलावा कमजोर वर्गों को सिर्फ मुफ्त चीजें देने के बजाय अगर उन्हें एक मजबूत बीमा कवरेज दिया जाए तो वो एक ज्यादा बेहतर सुरक्षा कवच बन सकता है। और इन सबसे ऊपर हमें राजनीतिक दलों के बीच एक आम सहमति बनानी होगी, ताकि टैक्स पेयर्स के पैसे का इस तरह से चुनावी दुरुपयोग न हो सके। तो अंत में हम वापस उसी सबसे गहरे और थोड़े चुभने वाले सवाल पर आ खड़े होते हैं, क्या हमारी लोकतांत्रिक राजनीति सचमुच श्रेय यानी देश की लंबी उम्र और मजबूती के उस मुश्किल रास्ते पर चल पाएगी, या फिर वो हर बार चुनाव जीतने के प्रेय यानी क्षणिक लालच के आगे घुटने टेक देगी? क्या हमारा राष्ट्रीय अनुशासन कभी भी इन फौरी चुनावी जीतों पर भारी पड़ पाएगा? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न तो कोई कानून दे सकता है और न ही कोई अर्थशास्त्री। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला समय और आप और हम जैसे जागरूक मतदाता ही दे सकते हैं। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।